गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा था। निर्माण उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, कृषिजन्य उद्योग, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे उर्वरक उद्योग पढ़ेंगे। उर्वरक उद्योग उर्वरक का उपयोग किसमें किया जाता है? हम लोग सभी जानते हैं उर्वरक का उपयोग आपको खेतों में खाद के लिए किया जाता है। इसका उद्योग धीरे धीरे हमारे भारत में चारों तरफ इसका उद्योग में विकास हुआ है। हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र में कई जगह उर्वरक, यूरिया, पोटास और भी कई प्रकार के उर्वरक हैं जिसका उत्पादन हो रहा है। कारखानों में उद्योगों का स्थापना जगह जगह किया गया है, जिससे आज खेती के लिए, खाद के लिए हमारे देश में पर्याप्त उद्योग है, जिसके निर्माण द्वारा हम अपने पूरे कृषि के लिए खाद उर्वरक का उत्पादन कर पाते हैं। उर्वरक का सबसे पहले उर्वरक 1906 में उर्वरक का कारखाना आपको लगा था भारत में सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में आपको उर्वरक का कारखाना लगा, जिसमें नाइट्रोजन, आपको यूरिया, फॉस्फेट, पोटास, इस तरह के बनाने वाले कई तरह की कंपनियां भारत में विकसित है। ये होगा उर्वरक उद्योग। इसके बाद आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जानते हैं हम, इसमें चूना पत्थर आपको उत्पादन में लगता है। सीमेंट उत्पादन में चूना पत्थर का उपयोग किया है। और सीमेंट किसी भी भवन, किसी मकान या किसी भी देश के ढांचा तैयार करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी आपको कोई बड़ा पुल बनाना हो, कोई बड़ा भवन बनाना हो, कोई बड़ा मकान बनाना हो, तो इस सीमेंट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियां हमारे देश में विकसित है सीमेंट की, जो हम अपने उत्पादन में सीमेंट के उत्पादन में और चूना पत्थर के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके लिए चूना पत्थर, सिलिका, कोयला हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में आपको चेन्नई में स्थापित किया गया था। चेन्नई में 1904 में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? 1904 में चेन्नई में स्थापित किया था। उसके बाद धीरे धीरे आज भी भारत के सारे क्षेत्रों में सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध है, हमारे उसका पर्याप्त भंडार है और इसका उपयोग हम लोग भारत के ढांचा का तैयार करने में या भारत का जो नींव है वो तैयार करने में किसी भी चीज का इसका निर्माण होता है और इसका उत्पादन हमारे यहाँ भरपूर है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला आप लोगों का है रेलवे। सबसे पहले हमारे यहाँ रेलवे का जाल सा बिछा हुआ है। पूरे भारत में रेलवे का जाल सा बिछा हुआ है। सबसे पहले 1853 में हमारे यहाँ पहली रेल चली थी कोयले वाली। 1853 में पहली रेल चली थी कोयले वाली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आज हम रेलवे में विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंजनों का उत्पादन हो रहा है, रेल डब्बों का उत्पादन हो रहा है और उसका हम लोग रेलवे का जाल सा एक भाग में बिछा हुआ है। उसके साथ ही भारत का सबसे अधिक आय रेलवे के द्वारा होता है। भारत में सबसे अधिक किसी विभाग में आपको नौकरी है तो वो रेलवे देती है। तो रेलवे का महत्व हमारे यहाँ सबसे अधिक है। रेलवे का किराया कम है, उसकी सवारी सबसे ज्यादा होती है। आज हम रेलवे के डिब्बे का निर्यात भी करते हैं। हमारे यहाँ मालवाहक डिब्बे चलते हैं, मालवाहक जिसमें पेट्रोलियम या और भी सारे खाद्य पदार्थ या और भी पूरे तरह के माल पूरे भारत में किए जाते हैं वितरण। वो सबसे ज्यादा रेलवे के द्वारा वितरण किया जाता है। तो रेलवे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक वैकेंसी रेलवे में होती है और रेलवे से सबसे अधिक आय भी प्राप्त होता है भारत को। तो आजकल रेलवे का हर चीज, आज हम सबसे पहले कोयले से रेलवे चलती थी, आज हम और विकास किए तो कोयले डीजल से चलती है। आज उससे और विकास किए तो आज हम बिजली से ट्रेन चला रहे हैं।
आज हमारे देश में आपको बुलेट ट्रेन की संभावना भविष्य में है चलने की, तो इस क्षेत्र में भी हम लोग काफी विकास किए हैं। उसके बाद है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग है आपका। भारत में हम जानते हैं कई कंपनियां भारत की जो मोटर गाड़ी उद्योग का निर्माण करती है। इसमें आपका टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, सुजुकी है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइक से लेकर 4 व्हीलर ट्रकों तक निर्माण हमारे देश में होती है। और सबसे अधिक मोटर गाड़ी का उपयोग लोग करते हैं। आज घर घर आप देख रहे हैं, गाड़ी हो या 4 व्हीलर हो, सब लोग चलाते हैं। तो इसका उत्पादन हमारे यहाँ काफी होता है, और इसका उत्पादन का हमारे यहाँ होने से इसका रेट भी कम है, जिससे आसानी के लोगों को ये प्राप्त जाते हैं और इसका उपयोग भरपूर हम लोग करते हैं। तो मोटर गाड़ी उद्योग में भी हम आत्मनिर्भर हैं। उसका बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो हम आयात भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे आज मोटर गाड़ी उद्योग में भारत बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मोटर भारत से ज्यादा बाहर देशों में भी निर्यात कर रहा है। तो इस उद्योग में भी हम आत्मनिर्भर हैं। सबसे ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सबसे अधिक आपको मजदूरों के लिए लाभदायक है, इसलिए कि इसमें सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पोत निर्माण उद्योग। पोत निर्माण उद्योग पोत आप लोग समझते हैं, पोत यानी पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज जो माल ढोने के लिए हो, घूमने के लिए हो, या आपको रक्षा के लिए जो पोत होते हैं बड़े बड़े, वो हो। इसका निर्माण भी हमारे भारत में हो रहा है। विशाखापट्टनम में आपका इसका निर्माण होता है। भारत और भी कई क्षेत्रों में आपको इसका निर्माण होता है। कोलकाता में इसका निर्माण होता है। पूरे भारत में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मडगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, यानी इसमें सरकार और किसी खास व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। तो ये पोत निर्माण ये सार्वजनिक कंपनी है, और इसका उत्पादन हमारे भारत में 5 जगहों में होता है। इसके बाद है वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग यह एक नया उद्योग है, और ये पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण में। इसका सबसे पहले कारखाना 1940 में स्थापित हुआ था। वायुयान उद्योग का सबसे पहला कारखाना 1940 में बेंगलोर में आपको ये स्थापित हुआ था, बेंगलोर में। और इस उद्योग में आज धीरे धीरे बहुत ही उद्योग विकास कर चुका है, और आज देख रहे हैं आज सभी लोग वायुयान से सफर करना चाहते हैं। तो ये उद्योग हमारे लिए, सेना के लिए भी वायुयान बनाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी वायुयान निर्माण करता है। तो ये उद्योग भी हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, ये भी उद्योग हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये उद्योग आजकल पूरे विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाला है। क्योंकि हम जितने मोबाइल से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जिस प्रकार की न्यूज देख रहे हैं, ये सारे हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत होता है। जितने भी हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं या हार्डवेयर देख रहे हैं, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये उद्योग आज किसी भी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर उद्योग का सूचना, हर उद्योग का वितरण, हर उद्योग का लेखा जोखा इसके द्वारा रखा जा रहा है, इसके द्वारा होता है। इसका भी आपको केंद्र बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, ये सब क्षेत्र आपको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आपको सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य
सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य के लिए जितने भी आप कॉस्मेटिक चीज देख रहे हैं वो भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। और खुशबूदार तेल हो गया, पाउडर हो गया, या जितने भी आपको कॉस्मेटिक चीज दिख रहे हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन आपको दिख रहे हैं, इसका उत्पादन, इसका विकास भारत में, इस उद्योग का विकास भारत में बहुत ही अधिक है। और ये मुंबई, कलकत्ता, पुणे, ये सब क्षेत्र आपको इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अधिक उत्पादन इन सब चीजों का वहाँ पे होता है और पूरे भारत में इसका वितरण होता है। साबुन हो गया, तेल हो गया, खुशबूदार सेंट हो गया, ये सब सारे आपका इस उद्योग में आते हैं और ये सब होते हैं। एक और है खिलौना उद्योग। तो खिलौना उद्योग हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अधिक खिलौना चाइना से आता है, चाइना से। लेकिन खिलौना उद्योग आज धीरे 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 हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इस उद्योग का विकास होता चला है और ये छोटे मात्रा के छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे मात्रों पर बहुत अधिक रोजगार ये पैदा करता है और इससे सबसे अधिक रोजगार लोगों को मिलता है। इसमें आपको शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सब क्षेत्र आपको खिलौना उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, तो हम ये कहें भारत में हम लोग जानते हैं लगभग 1/3 योगदान तो आपको कृषि के द्वारा होता है। लेकिन उसके बाद घरेलू जितने भी उद्योग है, उत्पादन है, उसका सबसे अधिक उत्पादन का उद्योगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 25 से 30% योगदान आपको उद्योगों का है। लगभग 25 से 30% उद्योगों का योगदान है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। 25 से 30% उद्योग का स्थान है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। उद्योग से सबसे अधिक आपको रोजगार पैदा होते हैं। उद्योग से नए नए कच्चे मालों से नए नए माल बनाकर, नए नए वस्तुएं बनाकर हमारे देश में उपयोग किया जाती है और देशों में निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है। इससे विदेशी पूंजी भी हमारे यहाँ होती है। तो राष्ट्रीय योगदान में उद्योगों का स्थान आपको 25 से 30% है। तो इससे मालूम चलता है कि उद्योगों का स्थान कितना महत्वपूर्ण रखता है, राष्ट्रीय विकास में रखता है। इसके बाद आपको वैश्वीकरण आ रहा है। वैश्वीकरण समझिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश के साथ जोड़ना, यानी एक देश का विकास दूसरे देश के विकास के साथ जोड़ना, व्यापार को जोड़ना। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के सारी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ती हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ती हो, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्विक मतलब विश्व, वैश्विक मतलब विश्व, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो उद्योगों के द्वारा वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। मालों का उत्पादन जो हुआ है उसका आदान प्रदान या उसका निर्यात आयात किया जाता है, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ी है अर्थव्यवस्था से। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और इसमें शब्द आया है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ होता है किसी भी उद्योग पर उदार दिखाना, सरकार द्वारा उदार दिखाना, उदारता दिखाना। यानी अनावश्यक जो भी शर्तें हैं उद्योगों की स्थापना में, अनावश्यक जो भी शर्त है उसको समाप्त करना, ताकि अधिक से अधिक उद्योगों का विकास हो सके। सरकार ऐसी ऐसी शर्त लगा देती है जिससे उद्योगों का स्थापना मुश्किल में होता है। इसलिए उदारीकरण होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ऐसे अनावश्यक शर्त जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसको सरकार हटा दे, ताकि अधिक से अधिक उद्योगों का विकास हो सके। ये हो गया आपको इतना तक, उदारी तक। कल हम आप लोगों को और आगे पढ़ेंगे वायु परिसर के बारे में, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, प्रश्नोत्तर आगे करेंगे हम लोग इस चैप्टर का। आप लोग इतना समझ कर ये पढ़ करिएगा, आगे आप लोग उसको पढ़ करिए जिससे आपको समझने में आसानी हो
और समझाने में भी हमको आसानी होगी। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आप लोग इसको अगर इसमें कुछ मिलता है, कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों को बनता है तो आप लोग खोज के लिख के अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद।